हेलो नमस्कार वैसे हूँ। भारत जी के क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी एग्ज़ाम में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और दोस्तों, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो या हर वो एग्ज़ाम जिसमें भारत जी के पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 60 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 61 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन कथन को देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है, वर्ष 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है, वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इनमें से जो गलत ऑप्शन है यह ऑप्शन डी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय क्या है, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अशांति के जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो जिस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है यह वर्ग है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, MC सीतलवाड़, VN राव तथा आलादी कृष्ण स्वामी और अय्यर प्रख्यात ये सदस्य थे। तो ये सभी किस कौन से यूनियन के सदस्य थे। तो इसके ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सभी मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 67।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 विवेकानंद, ऑप्शन 2 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन 3 MG रनाल्डे, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा, भारत और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत, भारत और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? तो देखिए बहुत ही सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है, तो इसका दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका अपना ऑप्शन है, ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने भारत जीके के क्वेश्चन नंबर 61 से लगा करके 70 तक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।